हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में कुछ गर्मी की सब्जियां लगाने जा रही हूं जो समर वेजिटेबल्स होते हैं। इस समय कौन कौन सी सब्जियां लगती हैं और किस तरह से हम उसे लगाएंगे तो वो आज की वीडियो में होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, अप्रैल का मंथ शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने समर वेजिटेबल के सीड लगाने शुरू कर दिए होंगे। ये सीड अभी इस समय अगर हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगाते हैं, वैसे तो मार्च से लगनी शुरू हो जाती है। मैंने भी लगाए थे मिड मार्च में, उनका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन अगर इस समय भी आप लगाते हैं तो जो टेम्परेचर है 30 टू 35 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो समर वेजिटेबल के सीड ग्रो होने के लिए परफेक्ट टाइम है। और अगर आप इस सही टाइम में मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में सीड बोएंगे तो जर्मिनेट जरूर होगा। और उसके लिए आपको स्पेशल मिट्टी भी बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो हम कोकोपीट लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और वो कभी कभी जब आपका टेम्परेचर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है या उसको कभी धूप में रखना पड़ता है, कभी उठा के छांव में रखना पड़ता है, ये सब चीजें आपके साथ नहीं होंगी। इसलिए अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है समर वेजिटेबल के सीड तो अभी मेरे साथ लगाना शुरू कर दें। और मैंने कोई ये सीड खरीदा नहीं है, ये मेरे पिछले साल के ही सीड हैं। और उसमें से कुछ यहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को। खीरा, ककड़ी, तुरई, इन सब के सीड हैं यहाँ पे। ये देखें, मैं इसको अगर दिखाऊं, ये छोटे छोटे देखें यहाँ पे, ये पंपकिन है, ये वाटरमेलन के भी इसमें सीड हैं, मस्क मेलन के भी सीड हैं। ये देखें, स्पंज गर्ड और टिंडा मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरे यहाँ कोई खाता नहीं, इसलिए मैं इसे अवॉइड करती हूँ। हालांकि इसके सीड भी मेरे पास हैं। उसके बाद ये लॉन्ग मेलन के सीड हैं, ककड़ी के। तो ये सब सीड मैं लगा चुकी हूँ और अभी भी मैं कुछ सीड लगाऊंगी, ताकि वो कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे अगर आपकी कोई बेल खराब भी हो जाती है तो भी आपको कंटिन्यूअस सब्जियां मिलती हैं। मैंने 20-25 दिन पहले जो सीड लगाए हैं उसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और तकरीबन मैं 10-10, 5-5 दिन के अंतराल पे लगातार ही सीड लगाती जा रही हूँ। वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी उसी अकॉर्डिंग लगाएं। इससे रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। और अभी एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें मैं जो कुछ भी बोती हूँ वो निकलता है। कुछ दिन पहले तक बहुत सारे ऐसे सीड थे जो 12-12 दिन लगा देते थे जर्मिनेट होने में, लेकिन अभी लगाने पे आपका 4 दिन में सीड जर्मिनेट होने लगता है। वो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये लौकी का सैपलिंग है जो मैंने करीब 25 दिन पहले इसे बोया था। सबसे पहले मैंने यही वेजिटेबल बोई थी और अभी आप देखें कि कितना हेल्दी प्लांट है। जब एक बार ये चल पड़ते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। इवन अभी मैंने इसमें ट्रांसप्लांट नहीं किया है, आप देखिए कितने छोटे से गमले में लगा हुआ है ये। और आप देखें इसमें फ्लावर भी आने लगे। हाइब्रिड जो भी प्लांट होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और उनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। हालांकि मुझे वन वीक मुझे लगता है कि डिले हो गया है, इसको पहले ही मुझे ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, लेकिन अभी भी राइट टाइम है। उसके बाद देखें, यहाँ पे आप लोगों को 2 सीड दिख रहे होंगे। एक तो 2 सैपलिंग दिख रहे होंगे। एक तो ये तुरई का सीड मैंने लगाया था और ये मैंने पहले लगाया था। देखें, ये मुझे लगता है 10 दिन पहले मैंने लगाया था। देखें कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है, 10 से 15 दिन मुझे लगता है। और ये मैंने अभी 5-6 दिन पहले ये लगाया है और देखें कितनी जल्दी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि टेम्परेचर का बहुत इम्पैक्ट होता है। जब आपको एक बार समझ आ जाएगा कि किस टेम्परेचर में हमें बोना है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और हाँ, इस समय आप भिंडी भी लगा सकते हैं। देखें, जितनी बेल वाली सब्जियां होती हैं वो तो गर्मी में चलती ही चलती हैं। और अगर आप भिंडी लगाना चाहते हैं, मैं भिंडी का सीड नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास ये सारे प्लांट लगाने के बाद जगह ही नहीं बचेगी। और जिन लोगों के पास जब तक 10 गमले ना हो, 10-15 गमले ना हो, तब तक आप जैसे 1-2 भिंडी के प्लांट लगाते हैं तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2-2 भिंडी मिलेगी, उससे आपका कोई काम भी नहीं होगा। तो आप इस तरह से, या तो आपके पास बहुत बड़ा ग्रो बैग है या बड़े बड़े 18 इंच के 16 इंच के गमले हैं और 8-10 गमले हैं, तब आप अगर भिंडी लगाते हैं तो आपको हर तीसरे चौथे दिन भिंडी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप सब्जियां लगाएं। अदरवाइज जब हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद हमें कुछ मिलता नहीं है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम।
तो आज मैं इस प्लांट को भी ट्रांसप्लांट करूंगी और अभी आप लोगों को और भी मैं अपने सीड दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रो। यहाँ मैंने खरबूजे का सीड लगाया था, तो ये देखें इसके प्लांट भी निकल आए हैं, तकरीबन 7-8 दिन हुए होंगे। और ये मैंने नॉर्मल मिट्टी में ही लगा दिया। इसमें मेरे कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए थे जिसको निकाल करके मैंने ऐसे ही। और हाँ, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी आप सीड लगाएं तो ज्यादा खाद वाद का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाला है। और अगर खाद हम डाल देते हैं मिट्टी में तो अभी जो हीट है उसकी वजह से पानी और हीट के साथ ये सारे गलने लगते हैं। आप देखें इसके स्टेम कितने सॉफ्ट हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। देखें इसके सैपलिंग के कितने सॉफ्ट होते हैं इसके स्टेम, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। और यहाँ भी मैंने सेम वही काम किया है, फ्लावरिंग प्लांट को हटा करके। ये मुझे लगता है कि खीरा या ककड़ी में से किसी चीज का बीज है, जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तब मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें कोई नाम नहीं लिख रखा है, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन और हाँ, अभी मैं इतने छोटे प्लांट को ट्रांसप्लांट नहीं करूंगी। जब तक ये वाला फिर भी ठीक है, इसको कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी वेट करूंगी। 1 सप्ताह बाद मैं इसको ट्रांसप्लांट करूंगी और इसमें तकरीबन 10 से 15 दिन का टाइम, जब पौधे थोड़े मजबूत हो जाते हैं तब अगर आप उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसी तरह से करूंगी। अभी आपको मैं जो मेरे लौकी का जो प्लांट है उसको ट्रांसप्लांट करके दिखाऊंगी। इसके अलावा अभी 5-6 दिन पहले मैंने कौन कौन से और बेलें ट्रांसप्लांट की हैं वो पहले दिखा देती हूँ। आप लोगों ने अक्सर मेरे टेरेस पे देखा होगा कि ये जो एरिया होता है इसमें मैं इस वक्त नेट लगा देती हूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि मैं इसमें नेट ना लगाऊं। मैं यहाँ पे कुछ सब्जियां लगाऊंगी बेल वाली, जिसको आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ रस्सियां बंधी हुई हैं। यहाँ पे मैं उनको चढ़ाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तब मैं इसमें नेट लगा दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो बेलें जाएं उसी से मेरे इन प्लांट्स को यहाँ पे छांव मिलती रहे। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने करेला लगाया है। तो करेले के 4-5 सीड मैंने सो किए थे, लेकिन निकला एक ही। कभी कभी हो जाता है जब हमारा सीड थोड़ा पुराना हो जाता है, जैसे मैं बता रही थी कि मैंने पिछले साल के सीड लगाए हैं, तो उसमें देखें कुछ प्लांट में से 4-5 सीड में से बस यही करेले का एक हेल्दी सा प्लांट निकला है, जिसे मैंने इस ग्रो बैग में, बड़े ग्रो बैग में लगा दिया है। जब भी आप कोई बेल वाली सब्जी लगाते हैं, कोशिश करें उसे 18 इंच या 20 इंच के कंटेनर में लगाने का। ग्रो बैग सबसे बढ़िया विकल्प है। और ये देखें, यहाँ मैंने एक सपोर्ट भी दे दिया है। जब मेरी बेल यहाँ पे आएगी तो मैं उन्हें इन रस्सियों पे सहारा दे दूंगी और इस पे चढ़ करके वो अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को दिखाऊं, ये जो पंपकिन होती हैं येलो वाली, उसको मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही ट्रांसप्लांट किया है। इसमें कीड़ा लग गया था, जिसका मैंने अभी इलाज भी शुरू कर दिया है। आप लोग देखेंगे, मैंने अपनी एक वीडियो में तंबाकू और बॉइल्ड राइस से कीटनाशक बनाना दिखाया था। हर तीसरे दिन, अभी मैंने फर्स्ट ही इस पे स्प्रे किया है, लेकिन हर तीसरे दिन अगर सब्जियों वाले प्लांट में आप इसका स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। देखें, सब्जी वाले प्लांट में या जो बेल, आप समर वेजिटेबल की बात मैं कर रही हूँ, इस बेल में बहुत जल्दी जल्दी ये बड़ी होती हैं, तो इनको खाना भी जल्दी जल्दी चाहिए और इनमें कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं। तो जब भी आप समर वेजिटेबल लगाते हैं तो आप पहले उसका फूड लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी कर लें। उसके बाद कोई ना कोई एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पहले से ही रेडी करके रखें। आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप पहले बताया करें ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकें, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा और उसी तरह से आप प्रिपेयर करके रख लें, ताकि पूरे समर आपको इन कीड़ों से कोई परेशानी ना हो। तो ये बेल आपने देखा, और दिखाती हूँ मैं तुरई की भी बेल। और एक और चीज, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो मिट्टी पहले से रेडी है उसी में इस बार अपने सारे प्लांट लगा रही हूँ। तो मेरी जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं, ये रेस्टिंग मोड पे थी। आप देख रहे होंगे इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये ऐसे ही लगे हुए थे। मैंने छोड़ दिया इसको कि बस अब 1-2 दिन में मुझे हटाना है। लेकिन जब भी सब्जी की बेल लगाएं किसी भी कंटेनर में, तो आप ये जरूर देखें कि पहले उसमें क्या लगा था। अगर पहले इसमें हल्के फुल्के इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हों तो आपको बार बार खाद देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मिट्टी बना रहे हैं तो आप 50-50% का रेशियो रखेंगे। जैसे 50% हमने गार्डन सोइल ले ली और 50% हम
खाद का इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये एक ग्रो बैग है और ये यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसे उठा भी नहीं सकती और इसी वजह से मैंने कुछ दिनों से इसमें कुछ भी नहीं लगाया है और इसे भी रेस्टिंग मोड पे रखा हुआ था। तकरीबन 1.5 महीने से ये इसमें कुछ भी नहीं लगा है। और आप लोग अगर सब्जी वाली बेल लगाते हैं तो कम से कम मिनिमम ये ध्यान रखें कि अगर उसमें कोई प्लांट लगा हुआ है तो 15 दिन का रेस्ट अपनी मिट्टी को ज़रूर दें। इससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरी इस मिट्टी में मैंने कोई खाद नहीं डाला है अभी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी खाद मिली हुई है। अगर आप लोगों की मिट्टी में आपको लगता है कि खाद की कमी है तो इस वक्त आप खाद डाल सकते हैं उसमें। अभी शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि आपको 20% खाद डालना चाहिए, लेकिन न्यू मिट्टी बनाएं तो 50% डालें। और देखें यहाँ पे ये नीम की खली है, तो सब्जी वाले में नीम की खली डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीमाटोड की प्रॉब्लम से आप परेशान हो जाएंगे, आपको एक भी फ्रूट नहीं मिलेगा। तो मैं इतना नहीं डालूँगी, लेकिन इसका आधा ज़रूर डालूँगी इसमें। और वो भी जो इसका रूट बॉल है उसके साइड में डालना है हमें। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने मिट्टी को देखें हल्का कर लिया है। यहाँ पे इस जगह मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है काम करने में, लेकिन इसी जगह मुझे ये प्लांट लगाना है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ मैं ये नीम खली इस वक्त डाल रही हूँ। बाद में जब मेरा प्लांट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। बस 2 मुट्ठी के करीब ये डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं अपना प्लांट डाल दूँगी। देखें, पहले सावधानी से इसे निकालना है, इसकी कोई भी रूट इस वक्त टूटनी नहीं चाहिए। देखें, देखें थोड़ा सा टैप करने पे ही ये हाथ में आ गया। और आपको दिखाऊं इसकी रूट कितनी बढ़िया बनी हुई है। मुझे इस तरह से जब हम सीड लगाते हैं और ऐसा रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखें, ये जो सफ़ेद रूट है इसके हेल्दी होने की निशानी है। यही रूट जब ब्लैक होने लगते हैं तो समझिए कि आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसे मैं बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए इसे मैंने यहाँ रख दिया है और हल्के हाथों से मैंने मिट्टी को भर दिया। ये देखें बस। और ये देखें मिट्टी कितनी मॉइस्ट है। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी इस वक्त। शाम के समय मैं पानी डालूंगी। इस तरह से हमारी मिट्टी है तो हमारा ये प्लांट लग गया। देखें कितना आसान है। इसी तरह से प्रिपरेशन कर करके आप प्लांट लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।